नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक बायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका भाग पार्ट 1। इसके अंतर्गत हम बायोफाइटा के सामान्य परिचय, क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स, जनरल लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय, बायोफाइटा क्या होते हैं। बायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्फीबिया के कैरेक्टर जैसा आपको मालूम है, ये जलीय और स्थलीय दोनों तरह के आवास में रह सकते हैं। यही विशेषता बायोफाइट्स की भी होती है। ये जलीय आवास में भी रहते हैं और ड्राई कंडीशन में भी रह सकते हैं। इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किसी न किसी चीज पर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्यादातर जो मॉइस्ट कंडीशंस हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, हैबिटेट्स होते हैं, वहां पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स। प्लांट बॉडी बहुत सिंपल होती है, नॉन वेस्कुलर होते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते। हालांकि कंडक्शन होता है, आगे हम देखेंगे फोलियोस टाइप के जो थैलस है उनके अंदर। एम्ब्रियोफाइट्स की सबसे पहले इसमें एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। ये इवोल्यूशन के दौरान सीनोजोइक और पैलियोजोइक इरा में सबसे पहले एग्जिस्ट करते थे। और इवोल्यूशनरी जो स्केल है, टाइम स्केल, उसमें ये जो एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में रखे जाते हैं। जैसे विकास कैसे हुआ, एल्गी जलीय पौधे थे, वहां से वो टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म की तरफ बढ़ने लगे और कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिट भी उन्होंने एक्वायर कर ली। तो नेक्स्ट स्टेज जो था, एल्गी से ये बदलकर विकसित होकर बायोफाइटा, बायोफाइटा से आगे और विकसित होकर और थोड़ा स्थलीय कैरेक्टर्स ऐड होने के बाद ये टेरिडोफाइटा बने। 960 जेनरा और 2400 स्पीशीज अभी तक रिपोर्ट की गई है। भारत में ज्यादातर जो स्पीशीज है ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हिमालयन रीजन में पाई जाती है। चित्र में आप देखें, सबसे पहले दिया गया है दैट इज स्फैग्नम। ये स्फैग्नम है, इसको आपने सामान्यतः घरों में देखा होगा। दिस इज एंथोसिरोस एंड दिस इज फ्यूनेरिया। ये भी एक तरह का मॉस है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सामान्य लक्षण इसके क्या होते हैं बायोफाइट्स के। सबसे पहला जो है वो है प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है। आपको मालूम है किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल जो होती है उसमें दो स्टेजेस अल्टरनेट होती हैं, एक गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट वो स्टेज है जहां पर गैमेट्स बनते हैं प्लांट के अंदर, और स्पोरोफाइट वो स्टेज है जहां पर स्पोक्स बनते हैं। जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, एन कंडीशन में होते हैं, और स्पोरोफाइट स्पोक्स बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, टू एन होते हैं। तो इसका प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होता है। या जो स्ट्रक्चर है, संरचना है इसकी, वो या तो थायलॉइड होती है। थायलॉइड कहने का मतलब है कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा। सिंपल फ्लैट थैलस के फॉर्म में होती है प्लांट बॉडी। जैसे कि एग्जांपल है रिक्सिया एंड मार्केंशिया। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज रिक्सिया। इसमें फ्लैट प्लांट बॉडी है जो जमीन पे फैली हुई है, दिस इज रिक्सिया। प्लांट बॉडी फोलियोस टाइप की भी हो सकती है, जिसमें इरेक्ट होती है प्लांट और लीफी होती है, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है इसमें। इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं इसमें, और एक स्टेम जैसी संरचना भी पाई जाती है जिसके ऊपर पत्तियां लगती हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोलियोस। इसके एग्जाम्पल है स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। अगली विशेषता क्या है, ट्रू रूट्स एब्सेंट होते हैं। वास्तविक जो रूट होती है जैसे डाइकॉट प्लांट्स में होती है, मोनोकॉट प्लांट्स में होती है, एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स से उस तरह की रूट्स प्रेजेंट नहीं होती इसमें। इसके अलावा इसमें यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, आभासी मूल जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। टिपिकल वेस्कुलर बंडल भी एब्सेंट होता है। हालांकि कंडक्शन, जैसे ये फोलियोज टाइप का जो बायोफाइटा है, इसमें चूंकि इरेक्ट है इसलिए यहाँ से राइजोइड्स एब्जॉर्ब करेंगी पानी या न्यूट्रिशन, वो ऊपर तक जाना होता है, इसलिए यहाँ पर वेस्कुलर स्टैंड के नाम पर कंडक्टिंग टिश्यू पाई जाती है। लेकिन जाइलम फ्लोएम जैसी कोई संरचना इसमें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बायोफाइटा में बहुत सामान्य है। वो या तो ट्यूबर के द्वारा होता है, जैसे कि एंथोसिरोस। इसके टिप्स पर, थैलस के टिप्स पर डार्क कलर की डेंस मल्टीसेलुलर ट्यूबर्स बन जाती हैं,
और ये ट्यूबर्स ज़्यादातर ड्राई डेसिकेटेड कंडीशन में बनती हैं, जो कि फेवरेबल सीजन जब भी आता है, पानी अवेलेबल होता है, तो ये ट्यूबर्स वापस वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन करके नया थैलस बनाती हैं। दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है रिक्सिया। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है विखंडित होना, टूट जाना। इस तरह से थैलस जैसे दो तीन जगह इस चित्र में जैसे दिखाया गया है, दो तीन जगहों से टूटेगी और जितने भी टुकड़े इसके होंगे वो सभी आगे बढ़कर नया थैलस बनाते हैं। इस तरह से चित्र में एक थैलस से चार अलग अलग थैलस बनते दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज जेम्मा कप। जेम्मा कप मार्किंशिया की विशेषता है। आप इस चित्र में देखें, ये मार्किंशिया में पाया जाता है और थैलस के ऊपर एक्चुअल पिक्चर ये है, ये गोल कटोरी नुमा गेमा कप की जैसे संरचना पाई जाती है। इसके अंदर जेम्यूल्स होते हैं। ये जेम्यूल्स आगे जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप का होता है। oogamous कहने का मतलब है oogonia एंड एंथीरिडिया अलग अलग बनती है। यहाँ पर हम इसको आर्किगोनिया एंड एंथीरिडियम बोलते हैं। जो गैमीट्स होते हैं वो एंथीरिडियम और आर्किगोनियम के अंदर बनते हैं। एंथीरिडियम इज मेल गैमेटोफाइट एंड आर्किगोनिया इज फीमेल। जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स का मतलब है एंथीरोजॉइड्स, वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल कहने का मतलब है कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। जबकि जो फीमेल गैमेट्स होती हैं यानी कि एग, वो नॉन मोटाइल होती है, गोलाकार होती है, उसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ये जो 2n कंडीशन वाला जो जाइगोट है वो आगे स्पोरोफाइट बनाता है। ये स्पोरोफाइट जो है वो उसी गैमेटोफिटिक थैलस के ऊपर ही बनता है ज़्यादातर सभी कंडीशंस में, और ये होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस कहने का मतलब है कि इसमें एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, ज़्यादातर टेट्राइड से प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के स्पोर्स है, आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस वो होगा जहाँ पर दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, मैक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और होमोस्पोरस में होंगे जहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कॉमन एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स है, स्पोर मदर सेल्स के में से मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं, स्पोर टेट्राइड्स बनते हैं जो कि एन होते हैं। यही स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद सीधा गैमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं, जैसे कि रिक्सिया और मार्केंशिया में, या फिर जर्मिनेट होते हैं तो प्रोटोनीमा बनाते हैं, या जैसा कि मोसेस में होता है, और यही बाद में गैमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं। यहाँ पर एक विस्तृत संरचना समझाई गई है कि गैमिटेंजिया और गैमिट्स का जो लोकेशन है, स्थान है, वो कहाँ पे होता है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है, दैट इज पार्ट ऑफ थैलस। ग्रीन कलर के वेजिटेटिव थैलस है। पोलियोस थैलस का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। इसके अंदर, इसी थैलस के अंदर ये एम्बेडेड आर्किगोनियम, फीमेल गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक सिंगल एग सेल, ये लंबी नेक, यहाँ मेंशन किया हुआ है, दिस इज नेक। जिस मटके नुमा संरचना के अंदर एक प्रेजेंट होती है वो है वेंटर, और ऊपर की तरफ ये जो नेक की जो सराउंडिंग सेल्स है जो ट्यूब लाइक संरचना बनाती हैं, दीज आर नेक सेल्स। तो ऐसे ऐसे सेल्स एक रो में क्रम में अरेंज होकर नेक बनाते हैं। सबसे ऊपर ये सेल है वो थोड़ी सी फूली हुई होती है, गोलाकार होती है, इसको कहते हैं कवर सेल्स। ये संरचना है आर्किगोनियम की, दैट इज एग बियरिंग ऑर्गन। दूसरा है एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम में क्या है, इसकी विशेषता होती है कि ये स्टेराइल जैकेट सेल से घिरा हुआ होता है। ये एक लेयर जो डार्क ब्राउन कलर की है, दिस इज जैकेट सेल, इससे घिरा हुआ एंथ्रेडियम। इसके अंदर फर्टाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यही फर्टाइल सेल्स आगे जाकर एंथीरोजॉइड्स या फिर स्पर्म बनाते हैं। जो एंथ्रेडिया है वो यूजुअली क्लब शेप्ड होती है। क्लब शेप्ड कहने का मतलब आप नीचे चित्र में देखें, दिस इज क्लब शेप्ड एंथ्रेडियम। ऊपर फूली हुई और नीचे स्टॉक जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर ये पतली सी। तो ये गदानुमा क्लब शेप्ड एंथ्रेडिया होती है जो कि एक सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट सेल से घिरी हुई होती है। एंथ्रेडिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं
जिनको एंड्रोसाइट्स ही बोलते हैं। और यही एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, क्योंकि थैलस का जो स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट का ये ऑलरेडी एन है, तो यहाँ पर डिवीजन की कोई संभावना नहीं है। ये सीधे मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें, और ये बाई फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स या स्पॉन्स बनाते हैं। दूसरा चित्र आर्किगोनिया, दिस इज आर्किगोनिया, दिस इज आर्किगोनिया। ये एक फ्लास्क शेप्ड होती है जिसमें एक बेसल स्वॉलन मीन्स फूला हुआ वेंटर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर एग या oosphere प्रेजेंट होती है, और एक इलोंगेटेड लंबी सी नेक प्रेजेंट होती है। आपको पिछले चित्र में बता दिया था। ये जो नेक होती है वो कई सारे नेक कैनाल सेल से बनी हुई होती है, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। द नेक कंसिस्ट ऑफ एक्सियल रो, मीन्स एक्सिस में, एक सिंपल एक्सिस पे एक रो में जो सेल्स है वो अवस्थित होते हैं, इसको नेक कैनाल सेल, और उसके नीचे के सेल को वेंट्रल कैनाल सेल कहते हैं। ये जो संरचना है, ये जो फोलियोस, ये जो संरचना है ये फोलियोस बायोफाइट्स में पाई जाती है। जैसे आपने ऊपर चित्र देखा था फ्यूनेरिया का। फ्यूनेरिया में जो है टिप पर एक गुच्छे के रूप में एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम के क्लस्टर में पाए जाते हैं, और वहां पर भी दिस इज आर्किगोनिया, ये है आर्किगोनिया, एक सिंगल आर्किगोनिया। ऐसे ऐसे कई सारे आर्किगोनिया यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और जबकि ये नीचे जो दिया गया है ये फोलियोस टाइप में इस तरह से अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाता है। मतलब कई बार डिवाइड होने के बाद एक एम्ब्रियो जैसी संरचना बनती है इसमें। तो जो स्पोरोफाइट है एम्ब्रियो से डेवलप होता है, और ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही होता है। इसमें फूट, सीटा और कैप्सूल में ये स्पोरोफाइट विभेदित होता है। आप 3 तरह के स्पोरोफाइट के डायरेक्ट चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। ये पहला, ये रेक्सिया में होता है। इसमें फूट, सीटा और कैप्सूल में विभेदन ज्यादा नहीं होता। नीचे का पार्ट है फूट, जहाँ से वो गैमेटोफिटिक थैलस में धसा हुआ होता है फूट। उसके ऊपर छोटा सा सीटा यहाँ पर प्रेजेंट है, और उसके ऊपर ये मटके नुमा कैप्सूल। जबकि ये संरचना जो है ये मार्केशिया में पाई जाती है, ये उल्टी लटकी हुई होती है। ये यहाँ पर जो है फूट, जिससे कि वो गैमेटोफाइट में लगा हुआ होता है, जुड़ा होता है। ये है सीटा, और ये ऊपर की संरचना जो है गोलाकार, जहाँ पर डॉट डॉट बिंदिए नुमा स्पोक्स भरे हुए दिखाई देते हैं। जबकि ये संरचना जो है वो फोलियोस टाइप के प्लांट्स में दिखाई देती है। वहां पर जो कैप्सूल है वो इरेक्ट खड़ा होता है और प्लांट से उड़ा हुआ दिखाई देता है। फुट जहाँ से वो जुड़ा होगा थैलस के ऊपर, जिसे सीटा। यहाँ कैप्सूल की संरचना थोड़ी अलग होती है। इसमें कॉलीमेला और ये एयर स्पेस स्पॉन्जी सेल्स, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट होती है, जो कि आगे जाकर स्पोर्स बनाती है। अब ये स्पोर्स बनती कैसे हैं? जो डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स होती हैं, वहां पर होती है मियोसिस, और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स एक टेट्राइड फॉर्म में, मतलब एक मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनते हैं। वो चारों एक आपस में चिपके हुए होते हैं, यानी कि 4 सेल चिपके हुए होते हैं, इसलिए उसको स्पोर टेट्राइड्स बोलते हैं। 4 सेल्स जो होती हैं पूरे एक साथ स्पोर टेट्राइड कही जाती है। स्पोर रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर से ही, जहां से स्पोर जनरेशन स्टार्ट होती है, स्पोर बन जाता है, वहां से गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाती है। ये एक जनरल लाइफ साइकिल है। दिस इज प्लांट बॉडी। दिस इज प्लांट बॉडी जो गैमेटोफाइट होती है, एन होती है। एन को यहाँ एक्स लिखा हुआ है। इसी से बनती है मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से बनता है एंथ्रेडियम, जो आगे जाके एंथेरोजॉइड्स बनाता है। जबकि फीमेल में हैप्लॉयड आर्किगोनियम, जो आगे जाके एग बनाती है। एंथ्रेडियम एंड एग के फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होते ही जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n कंडीशन में होता है। ये सिंपल जर्मिनेशन होता है,
और एम्ब्रियो जैसी संरचना बनाता है। उसके बाद उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद ये स्पोरोफिटिक, यहाँ तक तो स्पोरोफिटिक बॉडी स्पोरोफाइट बनाती है। 4 कैप्सूल वाला स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनेगा एक। उसके कैप्सूल में जो सेल्स होंगे स्पोर मदर सेल्स, वो भी 2n कंडीशन में होंगे। ये हैं स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है और यहाँ पर ये वापस हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं स्पोर टेट्राइड्स के रूप में। ये एक एक स्पोर्स अलग अलग जर्मिनेट होते हैं और वापस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाते हैं। अल्टरनेट पाथवे, दूसरा पाथवे ये है कि जहाँ जर्मिनेट होने के बाद ये प्रोटोनीमा बनाते हैं और प्रोटोनीमा से सीधा गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। इसको आप एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मार्किंशिया लिया है मैंने। दिस इज मेल गेमेटोफिटिक थैलस, दिस इज फीमेल गेमेटोफिटिक थैलस। इसमें आर्किगोनियोफोर और एंथ्रेडियोफोर लगे हुए हैं। एंथ्रेडियोफोर्स एंथ्रेडियम बनाएंगे। एंथ्रेडियम में एंथीरोजाइट्स मदर सेल्स बनेंगी जो कि स्पर्म बनाएंगी। आर्किगोनियोफोर में उल्टे लटके हुए आर्किगोनिया दिखाई देंगे। दिस इज एग, वेंटर के अंदर है। ये नेक कैनाल सेल्स है। ये स्पर्म जो है वो फ्लोट होता हुआ यहाँ पहुंचता है, वेंटर से अंदर घुसता है और फर्टिलाइजेशन वेंटर के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जहां पर ये एग थी वहां पर ही जाइगोट बन जाता है डिप्लॉयड। ये जाइगोट बार बार डिवाइड होता है और एम्ब्रियो जैसी संरचना बनाता है। उसके बाद ये स्पोरोफिटिक जो बॉडी है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्पोरोफाइट बनाती है। यहाँ पर बनते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोर्स। ये स्पोर्स में स्पोर मदर सेल बनती है और स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद जब मियोसिस होती है तो स्पोर टेट्राइड्स बनते हैं, साथ में कुछ इलेटर्स बनते हैं। इलेटर्स जो हैं वो स्पोर के डिसेमिनेशन में, डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं और ये स्पोर जर्मिनेट होकर यहाँ पर नया वेजिटेटिव थैलस बनाती है जो गैमेटोफाइट होती है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ब्राउन ने 1864 में सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म दिया था। उसके बाद आइकलर ने 2 क्लासेस में सब डिवाइड किया था ब्रायोफाइटा को। वो थे हिपैटिसिडी जिसको लिवर वर्ड्स कहते हैं कॉमन भाषा में, और मसाई जिनको मॉसिस कहते हैं। बाद में 1892 में एंगलर ने इन दोनों को डिवाइड किया, हिपैटिसिडी एंड मसाई को अलग अलग 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। जैसे कि क्लास हिपैटिसी को उन्होंने 3 ऑर्डर्स बनाए, मर्केंशियल्स, जंगरमेनियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स। जबकि क्लास मसाई के जो 3 ऑर्डर बनाए थे वो थे स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स एंड बाइल्स। उसके बाद तख्ताजान 1953, स्मिथ 1955 एंड पोस्को 1957। इन्होंने जो ब्रायोफाइटा थे उसके 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास थी हिपैटिकोप्साइडा जिसको कॉमन लिवरवर्ट्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है रिक्सिया एंड मार्केंशिया। हिपैटिकोप्साइडा के 4 ऑर्डर्स, मर्केंशियल्स, स्फीरोकार्पेस, जंगरमेनियल्स एंड कैलोबाइल्स। इस तरह जो सेकंड क्लास है हिपैटिकोप्साइडा जिसको हॉर्न वर्ड्स भी बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल है एंथोसिरोस एंड नोटोफाइलस। इसमें इन्होंने सिर्फ एक ही ऑर्डर बताया, एंथोसिरोटेल्स। तीसरी जो क्लास थी बायोप्साइडा जिसको कॉमन मॉसिस बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल है स्फैग्नम एंड पॉलीट्राइकम। इसके अंदर इन्होंने सिर्फ एक क्लास बताई, वो है मसाई। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोफाइटा। आर्थिक महत्व क्या है बायोफाइटा के? सबसे पहले एट पीट की तरह काम ले सकता है जिसमें स्फैग्नम एंड अदर मॉसिस होते हैं। पीट का काम क्या है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, लाइट वेट ब्रिक्स बनाने में काम आते हैं और आर्टिफिशियल वुड बनाने में काम आता है। स्फैग्नम और मॉसिस जो है वो हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा काम आते हैं और पैकिंग में काम आते हैं, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर में इस तरह से काम आते हैं कि वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अपने घरों में देखेंगे लोग मॉस लगाते हैं तो मॉस स्टिक लगाते हैं उसके ऊपर मॉस को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं। तो जो स्टिक है दैट इज मॉस, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से। फिर लाइट वेट होने के कारण और एब्जॉर्प्शन शॉक एब्जॉर्बर होने की वजह से इसको पैकिंग में भी काम में लेते हैं।
उसके अलावा मार्केंशिया पॉलीमार्फा, वो ब्रायोफाइटा है जिसको मेडिसिनल यूज भी है इसका, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में काम आता है और लिवर डिजीज में काम आता है। उसके अलावा स्फेगनम एक्यूट हेमरेज को भी ट्रीट करने में, इसको इलाज करने में काम आता है। उसके अतिरिक्त पॉलीट्राइकम जो है वो किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के ठीक करने में काम आता है। इकोलॉजिकली जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मोसेस। क्यों? क्योंकि सक्सेशन में ये इकोलॉजिकल रोल है इनका। जब कभी वेटलैंड का सक्सेशन होता है तो मोसेस वो हैं जो कि इंटरमीडिएट स्टेज में आते हैं, वो आप आगे इकोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एफिनिटी। एफिनिटी इसके एल्गी और टेरिडोफाइट के साथ इनकी एफिनिटी आगे पढ़नी है हमें। सबसे पहले एल्गी के साथ इनकी क्या सिमिलरिटी है। पहली है प्लांट बॉडी एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों में थैलस होती है, थैलॉइड होती है। दूसरा, दोनों में ही जो डिप्लॉयड फेज है, डोमिनेंट फेज जो है लाइफ साइकिल का, वो गैमेटोफाइट होता है। तीसरा, वेस्कुलर टिश्यू दोनों में ही नहीं पाया जाता। चौथा, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्या डिफरेंसेस हैं। पोस्ट और स्टोमेटा जो है ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, जबकि एल्गी में ये एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तीनों तरह की पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइटा में सिर्फ ऊगैमस टाइप की पाई जाती है। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एल्गी में कवर नहीं होते, जबकि अभी आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया कि ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, वो स्टेराइल जैकेट के अंदर कवर्ड होते हैं। जाइगोट जो है वो ब्रायोफाइटा में मल्टीसेलुलर होकर एम्ब्रियो जैसी संरचना बनाता है, जबकि एल्गी में ऐसा नहीं होता। स्पोरोफाइट इज रिमार्केबल इन बायोफाइट। बायोफाइटा में आपने देखा स्पोरोफाइट बहुत स्पेशल होते हैं, अलग से स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का दिखाई देता है हमें, जबकि एल्गी में बायोफाइटा में स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जबकि एल्गी में जो जाइगोट है, एक छोटा सा स्टेज बस जाइगोट का है, टू एन कंडीशन जाइगोट, वही स्पोरोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। आगे एफिनिटीज विद टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से इसकी क्या सिमिलरिटी है। एंथ्रेडियम of both groups are surrounded by sterile jacket cell. एंथ्रेडियम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में ही स्टेराइल जैकेट सेल से घिरा हुआ होता है। दोनों में ही जो एंथ्रोजॉइड्स है या स्पोन्स है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। दोनों में ही हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हेटेरोमॉर्फिक कहने का मतलब है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों की संरचना हमें डिफरेंस दिखाई देता है। ये टेरिडोफाइटा में भी होता है और ऐसा ही ब्रायोफाइटा में भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट में। गैमेटोफाइट जो है वो ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट होती है, क्योंकि प्लांट हमें जो दिखाई देता है वो गैमेटोफाइट है, जबकि टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, जो प्लांट है वो स्पोरोफाइट है। वेस्कुलर टिश्यू अभी आपने देखा ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि टेरिडोफाइटा में ये पहली बार, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं इसलिए टेरिडोफाइटा में पहली बार हमें वेस्कुलर टिश्यू दिखाई देते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है, अभी आपने पहले देखा, इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर ही डेवलप होते हैं, क्योंकि जहां फर्टिलाइजेशन होती है आर्किगोनियम के अंदर, वहीं से वो स्पोरोफाइट बन जाते हैं। जबकि टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रॉफिक। हरे रंग के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वयं फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें गैमेटोफाइट जो है वो बाद में बनती है, और जो हमें प्लांट दिखाई देता है वो स्पोरोफाइट होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल है CCE राज JDV GC कोटा, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे सीरीज में हम ब्रायोफाइटा पार्ट 2 रिक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।